हाय गाइस, आज है हमारा दूसरा दिन काशी में और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और हम रेडी हो गए हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल जाने के लिए। और अगर आप काशी आ रहे हैं विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन करने के लिए तो टिकट प्रिंट कराना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी चाहिए होगी। चलो चले मम्मा। तो हमने होटल कॉल कर दिया था और उन्होंने हमारे लिए ई रिक्शा मंगवा दिया है और अभी हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। और ये 300 रुपये ले रहे हैं भैया, कुछ 100 मीटर दूर उतार देंगे। 200 रुपये लेंगे तो 300 मीटर दूर उतार देंगे। हमने कहा भाई 5 उतार दो हमें। अभी ये सुबह के 4 बज रहे हैं। यहाँ पे आप चाहो तो डोसा भी खा सकते हो। देखो उतना ही शोर है, इतना शोर हॉर्न्स का, लोगों का। यानी भाई कहाँ से लाइन लगी हुई है। और ये लाइन उनकी है जिनके पास टिकट नहीं है। मुझे नहीं पता उन्होंने टिकट क्यों नहीं लिया। 300 रुपये की टिकट है सुगम दर्शन की। और जिनके पास टिकट है दो, जिनके पास टिकट है वो आगे जा सकते हैं। गेट नंबर 4 है शायद। तो हमने तो थोड़ा सा शॉर्टकट निकाल ली है। मम्मा वहाँ रुकी थी थोड़ी देर के लिए। हम लोग तो फिर वहाँ पे भैया थे, उन्होंने कहा कि आपको दर्शन करने हैं। कितने लोग हैं? हमने कहा 2 लोग हैं। मेरे 300 रुपये और लगेंगे तो आपके दर्शन जल्दी करा देंगे आधा घंटा पौना घंटा में। वरना टिकट वालों की लाइन है अच्छी खासी, जिसमें मिनिमम 4 घंटे लगते हैं। हमारे लिए अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा प्रेशियस है, नींद भी नहीं पूरी हुई है हमारी। तो हमने सोचा ठीक है। तो फिर अभी उन्होंने कहा दुकान पर वेट करो, उसके बाद अंदर दर्शन कराने के लिए हम यही शॉप पे मंदिर मतलब मोबाइल लिखवा रहे हैं। ये बाबा भोग हैंडीक्राफ्ट शॉप है, उसकी जस्ट ऑपोजिट शॉप है उधर। तो गाइस हमने दर्शन कर लिए हैं क्योंकि हमने फ़ोन बहुत पहले ही रखवा दिया था, इसलिए हम मंदिर के प्रेमिसेस में भी कुछ शूट नहीं कर पाए। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हम लोग किसी की बातों में आकर कि हमारे थोड़े दर्शन जल्दी हो जाएंगे तो हम किसी के साथ चल दिए थे। बट अगर आपके पास टिकट है, आपके पास VIP पास है, तो आपको किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। हमने उनकी बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उनके लिए ठीक है, जिनके पास टिकट नहीं है वो जा सकते हैं उनके साथ। बट अगर आपके पास टिकट है तो आप बिल्कुल मत जाइए। आप वहाँ के प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। हमारे साथ बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने उन्हें ट्रस्ट कर लिया। और हुआ क्या कि हम एक बंदा, उन्होंने हमें कहा कि आप इसके पीछे पीछे चले जाइए। तो वो बंदा और 2-3 फैमिलीज़ और मम्मा और मैं उस बंदे को फॉलो कर रहे थे। अब नेचुरली उस बंदे की स्पीड तेज़ थी, बाकी फैमिलीज़ में भी सब यंग लोग थे, उनकी भी स्पीड तेज़ थी। मम्मा नेचुरली थोड़ा धीरे चल रही थी, आराम से चल रही थी, जिस वजह से हम उनको कैचअप नहीं कर पाए और वो बीच में कहीं गलियों में जाके मिस हो गए। और फिर बहुत देर बाद जाके वो हमको मिले। रास्ता भी ठीक नहीं था। अगर आपकी एज है और अगर आप इतना जल्दी नहीं चल सकते तो प्लीज़ आप ऐसी किसी की भी बातों में मत आना। काफ़ी देर बाद जाके हमको वो बंदा मिला और फिर हम उस लाइन में लग गए उनके साथ जाकर। पर 1 घंटा लाइन में लगने के बाद, जबकि उसने कहा था कि हमारे दर्शन हो जाएंगे 40-45 मिनट्स में, 1 घंटा हम लाइन में लगे रहे पर हमारे दर्शन नहीं हुए। फिर वहाँ पर गेट के पास एक पुलिस का आदमी था, तो मैंने उनसे पूछा कि और कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा यहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा। तो बाई चांस मेरे पास टिकट थी, वो तो मैंने अपनी पॉकेट में रख ली थी। बट जिस बंदे से हम यहाँ ऊपर आए थे उसने कहा था आपको टिकट ले जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो बाई चांस मैंने रख ली कि ख़रीदी है तो रख लेते हैं। तो मैंने पुलिस वाले को कहा कि मेरे पास ये टिकट है। तो उन्होंने कहा फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो VIP दर्शन है, आप सीधा उस लाइन में लगिए, आप इधर क्या कर रहे हैं, यहाँ तो आपका नंबर ही नहीं आएगा अभी 1.5-2 घंटे तक। फिर वो पुलिस वाले बहुत काइंड थे, तो उन्होंने मुझे और मम्मा को उसी गेट से अंदर जाने दिया। और जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि ये वाली लाइन बहुत लंबी थी, बहुत लंबी थी। ये बीच बीच में लोगों को घुसा रहे थे। और अगर हम यहाँ रहते तो हमारे दर्शन दोपहर के 1 बजे तक भी नहीं होते। हम VIP लाइन में जाके लगे, किसी से हमने रिक्वेस्ट की कि हमको लाइन में लगा लो प्लीज़। तो वो भैया बहुत काइंड थे, उन्होंने हमको लगा लिया अपने आगे। और तब हमारे दर्शन 1-1.5 घंटे में हो गए।
हम सीधा मंदिर के अंदर थे और अगर हम वहीं खड़े रहते तो पता नहीं हमारे दर्शन कब होते। तो हम यहाँ से सुबह वही 3:30-4 बजे निकले थे और हम 7 साढ़े 7 बजे तक दर्शन करके वापस आ गए थे। तो अगर आपके पास टिकट है तो आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा गेट नंबर 4 है शायद, वहाँ पर जाइए और सिर्फ वही वाली लाइन फॉलो करें। मुझे नहीं पता भाई इन लोगों के कब दर्शन होंगे। भोलेनाथ करा देंगे, बस करा दें सबके दर्शन। पता नहीं कहाँ तक लाइन है। हम आधा किलोमीटर चल के आ चुके हैं और ये लाइन पता नहीं कहाँ तक। तो अभी हम अपने होटल से निकल गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए ओम कैफ़े की तरफ। AUM ओम कैफ़े 80 घाट के पास ही है। होटल से 250-300 मीटर है, 5-10 मिनट वॉकिंग। तो बस हम वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। होटल का भी ब्रेकफास्ट था बट वो 8 बजे से था और वो हमने वैसे भी ऑप्ट इन नहीं किया हुआ। वो शायद 350 रुपये पर हेड है। तो फिर हमने सोचा कैफ़े पास है तो वहीं चलते हैं। कैफ़े हमने पहले ही फ़ोन करके पूछ लिया है कि वेटिंग तो नहीं है। तो अभी वो ओपन ही हुआ है सुबह 7 बजे, तो कोई वेटिंग नहीं है। तो ये थोड़ा सा रास्ता है, अभी आगे से बस लेफ़्ट लेंगे और आ जाएगा। तो ये रहा आपका ओम कैफ़े, ओम नमः शिवाय कैफ़े, AUM ओम। तो 2 स्टेयरकेसेस चढ़ के ऊपर आना है। मम्मा ने कर दिखाया, मम्मा ने सब कर दिखाया इस ट्रिप पे। अनबिलीवेबल चीज़ें करी हैं इन्होंने, इतना चली हैं। और हाँ, तो मैंने ये ऑर्डर करा है लेमन क्वेंच। मम्मा ने लस्सी ऑर्डर करी है और गिरा दिया मैंने। और साथ में चीला एंड मम्मा ने साउथ इंडियन। वनक्कम। हाँ कर लो, उधर मेरा भी आ गया। थैंक यू। अरे बाप रे इतना सारा। Best review for the cafe. It's not worth the hype. प्रेजेंटेशन थी खाने की, टेस्ट नहीं था कुछ भी। ये चीला है एकदम ड्राई है, कैरेट्स बीन्स एकदम मतलब ऐसी रॉ सी लग रही है, बस ब्लांच की हुई, इतनी मोटी मोटी डाली है। तो वर्थ द हाइप नहीं है। तो बस ठीक है, खा लिया हमने, बस छोड़ भी दिया है। तो ब्रेकफास्ट करके अब हम वापस होटल जा रहे हैं क्योंकि धूप है और अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और शाम को 80 घाट की आरती देखने निकलेंगे। जामुन ले लिए मम्मा ने, मम्मा ललचाई जा रही थी यहाँ पे फल और सब्जियाँ देखते देखते। 50 के लिए खुलवा लो ना इधर उधर से, ये लो। चलो तो सवारी फिर से निकल पड़ी है। रेस्ट करके अब हम जा रहे हैं 80 घाट और वहाँ पे शाम की आरती होगी तो वो देखेंगे। अभी हमने लंच नहीं किया, हम सोए रहे, हमने नींद से अपनी पेट भर लिया। नहीं सब घूम चुके हैं, सब घूम चुके हैं, बस 80 घाट उतार देना भैया, ठीक है। सब इतना घुमाने को रेडी है हमको कि आओ तुम्हें सब घुमा दे। अभी हम भैया देखते हैं, हमें आरती देखनी है ना वहाँ पे। अच्छा चलो देख लेंगे, बता देंगे अभी तो। क्या जहाँ बनती है? अच्छा नहीं नहीं अभी तो ठीक है, बता देंगे, आप नंबर दे देना अपना। हमारे होटल के पास ही है, वॉकिंग है थोड़ा, बट हमने अपनी इच्छा कर लिया वहाँ से सीधा स्टेयर ही उतरनी होती है। 50 लिए खुले नहीं होंगे तो यहाँ पे उतार दिया। यहाँ सामने आरती होती है, कर ली भैया, कल कर ली, आज लास्ट डे है, बस रात की ट्रेन है हमारी। ऐसा कहना पड़ता है। यहाँ देख लो कुछ खाने का इधर है। कर ली कल आज लास्ट है।
अच्छा यहाँ होती है सामने आरती। घाट के जस्ट ऑपोजिट एक ग्रीन कैफ़े करके है, वहाँ बैठे हैं अंदर क्योंकि बाहर अभी गर्मी है और यहाँ कूलर लगा हुआ है। तो हम दाल तड़का, तो हमने अभी दाल तड़का और रोटी ऑर्डर करी है। तो ये लंच हो जाएगा हमारा। थोड़ा हेवी कर लेंगे ताकि फिर डिनर पता नहीं शायद वहीं ढाबे पे करें। क्या नाम है? ग्रीन गंगा कैफे। इसकी थोड़ी पतली है दाल तड़का और रोटी। हाँ अभी मैट वाली जगह आगे आगे बैठ जाओ। तो हम इस तरफ आ गए उतर के, उधर भी आरती होती है वहाँ पे सामने और इधर भी। तो हम इधर आ गए क्योंकि हमें होटल जाने के लिए सीधा यहाँ से सीढ़ियाँ लेनी होंगी, इसलिए। कल मम्मा सीढ़ी ऐसे उतर रही थी देखो फटाफट से, और आज देखो इनकी चाल, देखो चाल ही बदल गई है। कल एकदम मैं कह रही हूँ मम्मा एक सीढ़ी पे दो पैर रखो, पर नहीं, पट 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 करके उतर गई। हाँ एकदम फ्रंट सीट्स ले ली हमने यार, कह रही हूँ फ्रंट सीट्स ले ली हमने बिल्कुल। तो जब हम आए थे तो हम ग्रीन कारपेट पर बैठे हुए थे और अभी हम आके रेड कारपेट पर बैठ गए हैं। तो हुआ ये कि जो पंडित जी हैं वो आगे रेड कारपेट पे कुछ लोगों को बिठा रहे थे। तो मम्मा ने जाकर उनसे पूछा कि कौन लोग यहाँ बैठ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो लोग आरती करना चाहते हैं वो लोग यहाँ बैठ सकते हैं। उसके लिए आपको 1100 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ेगी और 2 लोग आरती कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है ऐसा, तो इसलिए हमने वो 1100 रुपये की पर्ची कटवाई और हम यहाँ आगे आकर बैठ गए। बैठे हैं पर हम यहाँ सामने खड़े हैं, हम तक आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही है। तो माँ गंगा तो थोड़ी सी दूर है, उन तक बिल्कुल नहीं गई होगी। आप सभी से निवेदन है थोड़ी सी और ऊर्जा के साथ, थोड़े से और प्रेम भाव के साथ आप सभी मिलकर माँ को पुकारिए, बोलिए गंगा मैया की, विश्वनाथ की। से आरती अभी ख़त्म हो गई है, 8 बजे, ठीक 8 बजे ख़त्म हो गई थी और अभी हम यहाँ लाइन में लग गए टीका लगवाने के लिए और वहाँ पंडित जी प्रसाद बांट रहे हैं। हाँ बहुत अच्छी आरती थी, पहली बार इतनी सामने से आरती देखी है, बहुत अच्छी आरती थी। तो हम अभी जहाँ आरती हुई है उसके जस्ट सामने सीढ़ियाँ हैं, वहाँ बैठ गए हैं और यहाँ से हमने फ्रिज मैग्नेट्स लिए हैं और अब ये कोई फायर मैगी बनवा रहे हैं, तो फायर मैगी खाएंगे।
बस हमने लंच लेट किया था तो शायद अब डिनर स्किप करेंगे, ये चुटपुट चुटपुट खा लेंगे। हम कह रहे हैं मैगी के बिना सब कुछ अधूरा है, चाहे पहाड़ हो, चाहे घाट हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो। फायर मैगी, फायर। क्या ठंडी गरम है? हाँ, पर मैगी खानी है।